friends, welcome to my channel eGrammar and R tutorials. Now in this video we are going to see number system और उसके हम 14 rules देखने वाले ये आपके सामने रहे। अब हम इस वीडियो में नेचुरल नंबर से लेके एब्सोल्यूट वैल्यू इनके जो बेसिक रूल्स है उन सभी रूल्स को हम देखने वाले हैं। चलो तो हमारा वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो 1 2 3 4 इनको जो हम काउंट कर पाते हैं तो उन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। अगर आप हमें पूछे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है तो भाई ये नहीं बता सकते हम, पर जिनको हम काउंट कर पाते हैं तो उनको हम कर सकते हैं कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स है। दे आर इनफाइनाइट। अगर हमें सवाल पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है तो हमारा जवाब होगा द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। एक ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, पर सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम बता नहीं सकते। उसके बाद आता है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स की शुरुआत होती है जीरो से। जैसे कि नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, तो होल नंबर की शुरुआत होती है जीरो से। 0 1 2 3 4 5, यहाँ से सब जो होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। जीरो को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर्स में भी सब पॉजिटिव होते हैं। दे आर इन्फिनिट। अब होल नंबर्स भी क्या, 0 2 0 1 2 3 4 5 6, तो ये इन्फिनाइट है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। जैसे कि नेचुरल नंबर में हमने कहा था कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है भाई, तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 है। तो होल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो 0। और अगेन हमें पूछा जाए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा, वो नहीं पूछना, क्योंकि वो हम बता नहीं सकते। इट इज इनफिनाइट। अंडरस्टूड। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। अब आप देख रहे हो कि मैंने इंटीजर्स लिखे हैं, आपने भी ये पढ़ा होगा कहीं पे तो भी। इंटीजर्स कैसे लिखे देखिए, -5 -4 -3 -2 -1। अब आप बोलोगे सर ये उल्टा लिख दिया है, नहीं। और उसके बाद आता है 0, फिर 1 2 3 4 5, ये तो सीधा लिख दिया हमने। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं जो कि आपको इंटीजर्स को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। जैसे कि आप मैं बोलूंगा एक लैंडलॉर्ड है और एक आप हो और एक दूसरा आपका भाई है। दोनों ने लैंडलॉर्ड से पैसे कुछ उधार लिए। अगर आप है, ये पहला आप है, आपने लैंडलॉर्ड से 1 रुपया उधार लिया और आपके भाई ने उससे 10 रुपए उधार लिए। तो आप बता सकते हो क्या इनमें से किस बंदे की हालत खराब है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि यार मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, क्योंकि उसके पास 10 रुपए का कर्जा है उसके ऊपर। और आपके ऊपर, हालांकि आपकी भी अवस्था कुछ अच्छी नहीं है, आपकी भी हालत खराब ही है, बट फिर भी आपके ऊपर 1 ही रुपए का कर्जा है, ठीक है, आप वो चुका भी पाओगे शायद। तो उस हिसाब से देखा जाए तो -10 जिसके पास है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब वही चीज यहाँ पे आके देखते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो भाई है, एक आप हो और एक आपका भाई है, और आपके पास है 1 रुपया और आपके भाई के पास है 10 रुपए। तो किसकी कंडीशन अच्छी है यहाँ पे, आपके भाई की कंडीशन अच्छी है, क्योंकि आपके भाई के पास तो 10 रुपए और आपके पास 1 रुपया है। तो यहाँ पे होता क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हम उल्टा लिखते हैं, ऐसा देखना है हमको। -5 -4 -3 -2 -1। तो ये हुए नेगेटिव इंटीजर्स लिखने का तरीका। और पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते वक्त हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लिखते हैं। अब जीरो जो है वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। मतलब ये बंदा ऐसा है कि भाई इसके पास रुपया नहीं है, ना इसके ऊपर किसी का कर्जा है, तो इसलिए इसको कोई भी साइन नहीं होता। तो अब देखिए, द स्मॉलेस्ट और द ग्रेटेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज दे आर इनफाइनाइट। स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है नहीं बता सकते, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है नहीं बता सकते, वो बोल नहीं सकते आप। ओके। द पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, तो 1 2 3 4, ये कहा हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स कैसे लिखेंगे हम, -4 -3 -2 -1। ये आप -10 से शुरू कर सकते हैं, -100 से, -1000 से, जो नंबर आपके मन में आए माइनस वाला, सिर्फ उल्टा लिखते जाना है। ओके।
ये हो गया हमारे पास इंटीजर्स। तो ये लिखने का उसका तरीका है, माइनस से शुरू होता है, फिर जीरो, फिर वापस पॉजिटिव नंबर्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स की डेफिनेशन आपको बाय हार्ट करनी है, क्योंकि इसकी वजह से ऑड नंबर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, अ नेचुरल नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। जो भी नेचुरल नंबर है उसको अगर 2 से डिवाइड कर पाओ आप, तो वो हो गया इवन नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर लो, 1 2 3 4 5। अब इसको कैसे क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम कि यार ये डिविजिबल है कि नहीं 2 से? इसके लिए आपको टेबल तो आना चाहिए, 2 का टेबल। देखिए कैसे करेंगे हम। द यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ एन इवन नंबर इज 0 2 4 6 और 8। कोई भी नंबर लो, तो उसका जो यूनिट प्लेस है, मतलब आखिरी का जो नंबर है, उस जगह पे क्या चाहिए हमें? एक तो 0 चाहिए, या 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, या फिर 8 चाहिए। इनमें से कोई भी एक नंबर अगर उसके एंड में हो ना, वो नंबर के, तो वो नंबर इवन नंबर है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि एग्जाम के तहत मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 11। ये नंबर डिवाइड हो सकता 2 से? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 2 4 6 8 इनमें से कोई नहीं इसके एंड में। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, ये डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि इसके एंड में 4 है। और अपने को क्या बोलता है इवन नंबर की डेफिनेशन, कि उसको उसके आखिर में यानी कि यूनिट प्लेस, ये जो आखिरी प्लेस है उसको कहते हैं हम यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में हमें क्या चाहिए? 0 2 4 6 और 8। तो यहाँ पे है, इसलिए ये डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे लिख दूँ मैं 7, नहीं होगा। अब नंबर बढ़ते जा रहा, 5, नहीं होगा। मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अगर मैं 0 लिख दूँ, अरे भाई ये तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या हो गया अदर, तो यहाँ पे 0 आ गया। और 0 आने की वजह से 2 से ये डिवाइजिबल होगा। इसे कहेंगे हम इवन नंबर। मतलब जो भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो भाई, उसके आखिर में अगर 0 2 4 6 और 8 दिखा, तो समझ लेना कि ये नंबर को 2 से डिवाइड कर पाओगे, और ये होगा इवन नंबर। अब इसके बाद देखते हैं हम ऑड नंबर। अब ऑड नंबर्स कैसे क्या आइडेंटिफाई करेंगे? द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जिसको 2 से डिवाइड नहीं कर पाते, हम उसे कहेंगे ऑड नंबर। ओके, ये सिंपल डेफिनेशन है याद रखने के लिए। जैसे कि द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एन ऑड नंबर इज 1 3 5 7 और 9। जैसे कि हमें इवन नंबर क्या बोलता है कि आखिर में क्या चाहिए? 2 4 6 8 या फिर 0, इनमें से एक चाहिए। अगर ये हो तो इवन नंबर, अगर ये नहीं है तो फिर ऑड नंबर। ये सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखो। या फिर आप ये बोल सकते हो ऑड नंबर की डेफिनेशन में, कि जिनके आखिर में 1 3 5 7 और 9 है, तो वो हो गए सब ऑड नंबर्स। या फिर ये याद रखो, जिनके आखिर में 2 4 6 8 और 0 है, वो हो गए इवन नंबर। और जिनके आखिर में ये 2 4 6 और 8 और 0 नहीं है, वो हो गए ऑड नंबर्स। अंडरस्टूड? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, रैशनल नंबर्स। अभी रैशनल नंबर्स क्या है हम देखेंगे। If a is an integer and b is any non-zero integer, then a upon b is a rational number। भाई ये डेफिनेशन हमारे सर के ऊपर से गई, बराबर। a upon b, ऐसे कोई नंबर है, अगर ये फॉर्मूला में कोई नंबर है, तो उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। पर कंडीशन उन्होंने एक दी है, वेयर ए अपॉन बी चलेगा भाई, बट b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 नहीं चाहिए। b तो डिनोमिनेटर में ही है, पर वो 0 किसी भी हालत में हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स है, देखिए 2 है, 2/7 है, -3, -2/7, 0/7, 0/-7, सब तरीके के नंबर चलेंगे। बट सिर्फ क्या नहीं चलेगा हमें, अगर मैं एक नंबर ऐसा लिखता हूं 2/0, तो ये गलत हो गया, नहीं चलेगा भाई, ये नंबर बिल्कुल नहीं चलेगा। डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए किसी भी हालत में, तो ये रैशनल नंबर नहीं होता। समझे आप कैसा भी नंबर लिख दो, ये जो 2 है ना, इसका मतलब होगा जिसका कोई नहीं होता, इसका डिनोमिनेटर में एक होता है।
मतलब जैसे टू सिर्फ लिखा है मैंने, तो उसके डिनोमिनेटर में एक है, ये कंसीडर करते हैं लोग। तो ये भी हो गया रैशनल नंबर्स। वैसे भी यहाँ पे थ्री हमने लिखा है, -3 जो है वो -3 का मतलब क्या हुआ, -3/1। अंडरस्टूड? मतलब सब चलेगा, बट ऐसा नंबर नहीं चलेगा 7/0, ये रैशनल नंबर नहीं होता। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी हम, इररेशनल नंबर। जैसे कि हमने रैशनल नंबर देखा, उसके पूरा अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। पर कोई भी नंबर हो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चलता भाई। ओके, the numbers which are not rational numbers are irrational numbers. For example, कौन से नंबर्स है ऐसे, तो अंडर रूट वाले, √5, √7, √14, √17, √19, ये सब हो गए इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमने सब तरीके के नंबर लिख लिए, मतलब माइनस भी लिए, वन अपॉन मतलब a/b वाले भी लिए, फिर हमने न्यूमरेटर में प्लस साइन था, डिनोमिनेटर में माइनस साइन था, ये भी सब देख लिए। बट रूट वाले नंबर्स रैशनल में नहीं थे। तो जो रूट वाले नंबर्स होते हैं उनको हम इररेशनल की कैटेगरी में डालते हैं। √5, √7, √14, √17, √19, ये सब हो गए इररेशनल नंबर्स। उसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर एक चीज ऐसी है कि आपको समझना पड़ता है, उसके लिए आपको टेबल्स आपके अच्छे से याद रहने चाहिए। हालांकि 2 से लेके 30 तक टेबल आप अच्छे से कर लो, या कि आपका प्राइम नंबर्स का जो कैटेगरी है वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। A number other than 1 and divisible by only 1 and the number itself is called a prime number. Definition तो मैंने आपको पढ़ के सुना दी, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एक ऐसा नंबर है कि जो सिर्फ जिसको एक से डिवाइड कर सकते। भाई अपना जो ये एक नंबर है ना, 1 नंबर, इसके टेबल में सब नंबर आते, सभी के सभी नंबर, तो वो एक टेबल हो गया। और दूसरा जो वो खुद का नंबर है, मतलब वो जो नंबर है उसके ही टेबल में आएगा, तो उसे कहा जाता है प्राइम नंबर। जैसे कि मैं कहूंगा कि 7, ये जो नंबर है 7, तो ये जो 7 है वो सिर्फ और सिर्फ एक के टेबल में आएगा, और फिर बाद में ना 2 के टेबल में आएगा, ना 3 के आएगा, ना 4 के, ना 5 के, ना 6 के, वो डायरेक्ट 7 के खुद के टेबल में आएगा। वो बोलता क्या है भाई, मैं अपने टेबल में आऊंगा और एक के टेबल में आऊंगा, बस। इनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। बहुत अकड़ू रहते हैं, किसी के टेबल में आते नहीं ये लोग। तो इन प्राइम नंबर्स 1 to 100 प्राइम नंबर्स के हम कुछ नंबर्स देखते हैं, क्या नंबर्स है वो। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। अगर मेरे से कुछ रह गया हो कोई नंबर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। ये हो गए टोटल प्राइम नंबर्स 2 से लेके 97 तक के। ओके, ये अगर आप टेबल ठीक से देख लो तो आपको समझ में आएगा भाई ये किसी के टेबल में नहीं आते, ये किसी के नहीं होते, ये सिर्फ नंबर 1 और खुद के होते। तो इनको इसलिए हम प्राइम नंबर कहते हैं कि ये किसी के टेबल में नहीं आता, या इसको, इन नंबर्स को कोई भी जो नंबर है डिवाइड नहीं कर सकता इनके अलावा। अंडरस्टूड? उसके बाद आता है ट्विन प्राइम नंबर, पर उसके पहले हम देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है, ताकि आपका ट्विन प्राइम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कंपोजिट नंबर देखिए, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर द नंबर्स अदर देन 1 विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। और कोई भी नंबर हो उसके एक से दो से ज्यादा फैक्टर्स है, मतलब कि मैंने 4 ये नंबर ले लिया, इसके कौन से फैक्टर हो गए, जैसे कि 1 हो गया, फिर 2 हो गया, और खुद 4 ये हो गया। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है, मतलब इसके भी टेबल में आएगा, इसके भी टेबल में आएगा, इसके भी टेबल में आएगा, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। उसके बाद आता है, सपोज मैंने लिया 9, ये नंबर ले लिया, तो एक के टेबल में आ गया, फिर 3 के टेबल में आ गया। ओके, उसके बाद 9 के टेबल में, खुद के टेबल में भी आ गया। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर, क्योंकि दो से ज्यादा इनके फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 15, 25, 39, ये सब कंपोजिट नंबर्स हो गए। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर अगर हमें बताना है, ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर, वो हो गया 9।
द स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर हो गया 4। अभी ऑड नंबर इवन नंबर तो आप जानते ही हो, बट स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर अगर पूछा तो वो होगा 4, एंड ऑड नंबर अगर आपको पूछा तो वो होगा 9। और द स्मॉलेस्ट कंपोजिट टू डिजिट नंबर अगर हमें पूछा जाए कि टू डिजिट नंबर कौन सा है भाई स्मॉलेस्ट कंपोजिट, तो वो हो गया 15। ऑड ऑड नंबर टू डिजिट वो हो गया 15। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट टू डिजिट इवन नंबर तो वो हो गया 10। ओके, ये हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट टू डिजिट नंबर में से एक ऑड है, ऑड हो गया 15 और इवन हो गया 10। अंडरस्टूड। अब कंपोजिट नंबर्स आपको ध्यान में रखना है कि जिनके फैक्टर दो से ज्यादा है उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, कि इसके लिए मैं रुका था। ट्विन प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया। कंपोजिट नंबर्स को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। इफ द टू प्राइम नंबर्स हैव ओनली वन कंपोजिट नंबर, उनके बीच में कंपोजिट नंबर बिटवीन देम, the two prime numbers are called twin prime numbers. There are 8 pairs of twin prime numbers between 1 to 100 as follow. जैसे अभी आपको मैं डेफिनेशन समझाता हूँ कि कोई भी जो जो दो प्राइम नंबर है उनके बीच में अगर एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर हमें क्या बताता है कि जिनको दो से ज्यादा डिवाइजर है, दो से ज्यादा टेबल्स में वो आते हैं, तो उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ऐसे प्राइम नंबर्स है कि जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है तो उनको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर। उनकी पेयर तैयार हो जाती है। 3 5 कंपो ट्विन प्राइम नंबर हो गया। 5 7 ट्विन प्राइम नंबर। इनके बीच में 6 है, तो 6 ऐसे टेबल में आता है कि 2 में भी आएगा, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है और 1 में भी आता है। तो ये हो गए ट्विन प्राइम कंपोजिट नंबर्स। 5 और 6 के बीच में वो एक ही नंबर है ना, तो इसलिए हम इनको ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। फिर उसके बाद हो गया 11 13, इनमें 12 है। 17 19, उनमें 18 18 है। 29 30 30 है इसमें। 31 29 और 31 के बीच में 30 है। 41 43 के बीच में 40 है। 59 61 के बीच में 60 है। 71 73 के बीच में 72 है। तो इनके बीच में जो जो नंबर है वो सभी कंपोजिट नंबर्स है और एक का ही डिफरेंस है, इसलिए हम इन्हें ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? द नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन डिवाइजर अदर देन वन आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। देखिए द नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन डिवाइजर अदर देन वन। अब ऐसे कुछ नंबर्स की पेयर ली हमने और उन पेयर्स में हमने देखा कि साला ये दोनों नंबर है ना, एक को छोड़ के बाकी किसी के, मतलब एक ही ऐसा नंबर है कि जो उनका कॉमन डिवाइजर है। जैसे कि एग्जांपल देखिए 4 एंड 7। 4 एंड 7 अगर हम इनके डिवाइजर लिखे तो क्या होता है? इसका एक है, देन दो, 1 2 4 इनके टेबल में आया है ये। फिर इसके हो गए 1 एंड 7। अगर इनमें कॉमन डिवाइजर देखेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें? 1 1 दोनों जगह पे। अब 15 और 8 का हम देखते हैं। जैसे कि 15 के डिवाइजर देखेंगे, सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। 1 हो गया, थोड़ा बाजू में लिखता हूं मैं, 1। फिर उसके बाद हो गया 3 के टेबल में आएगा 15। फिर 5 के टेबल में आएगा और फिर उसके बाद 15 के टेबल में आएगा 15। ओके, 8 के डिवाइजर लिखते हैं। जैसे कि 1 हो गया, फिर उसके बाद हो गया 2, फिर उसके बाद हो गया 4, फिर उसके बाद हो गया 8। ये इन टेबल्स में आ गया। पर अगर इनके डिवाइजर हम देखें तो इनमें कॉमन क्या है? 1। ओके, तो इसलिए इनको कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। अंडरस्टूड? ये प्राइम नंबर नहीं है बट इनको क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर्स। अंडरस्टूड? उसके बाद 16 35 है। ऐसे तरह के नंबर उनको कहा जाता है, उनका डिवाइजर जो होता है वो एक ही होता है, मतलब एक के ही टेबल में आते। एक एक बोले कि वन ही उनका डिवाइजर होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अपोजिट नंबर्स। अब अपोजिट नंबर्स क्या है? देखिए अपोजिट वर्ड्स सुने थे हमने, सिनोनिम एंटोनिम्स हम तो स्कूल में बहुत सुनते हैं। अब जो अपोजिट नंबर्स क्या होते हैं देखेंगे अपन। द रैशनल नंबर्स सच दैट देयर सम इज जीरो। ऐसे नंबर्स की सम जिनकी एडिशन करो और आंसर जीरो आए उनको कहेंगे हम अपोजिट नंबर्स। कैसे हो सकता है भाई? देखो, आर कॉल्ड अपोजिट नंबर्स, ईच इज सेड टू बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। अब इनको क्या आ जाता है? वो एक दूसरे के
विपरीत होते, अलग होते, विरुद्ध होते। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए उन्होंने दिया, -4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4। मतलब -4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, मतलब अपोजिट नंबर क्या है, +4। 2/7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/7। 2/7 का क्या है, -2/7 एडिटिव इनवर्स। 0 इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो तो भाई पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, वो तो न्यूट्रल है, वो बोलता है भाई दुनिया में कुछ भी चलने दो, अपने को कुछ लेना देना नहीं, ना पॉजिटिव में जाएगा ना नेगेटिव में, न्यूट्रल रहता है। तो अपोजिट नंबर्स कैसे, देखिए एग्जांपल है -4 +4। अब इनकी एडिशन की, वो तो बोलते हैं ना एडिशन करो, उनकी सम जो है वो जीरो होनी चाहिए। -4 मेरे पास +4 थे और मेरे मेरे भाई के पास -4 है, तो इसका मतलब कुछ होता नहीं है ये, एक्चुअली इसका आंसर जीरो आता है। 2/7 प्लस, यहाँ पे इसको ब्रैकेट होना चाहिए क्योंकि दो साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते। 2/7 प्लस -2/7, इसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इनको बोलेंगे हम अपोजिट नंबर्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ the two rational number is 1, then it is said to be the multiplicative inverse or reciprocal of the other। reciprocal यानी कि उल्टा, हम यहाँ पे बोलेंगे भाई इधर यहाँ पे है वो उल्टा। ठीक है चलो, वो एक फन की बात हो गई। जैसे हमने अपोजिट नंबर्स देखे उसी तरीके से ये भी काम करता है, एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं, बट उस तरीके से ये काम करता है, थोड़ा उल्टा होता है इसमें। देखिए क्या, फॉर एग्जाम्पल देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7/2। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज जैसे 2/7 इंटू 7/2 हमने ऐसा लिखा, तो 7 1 7, यहाँ पे आंसर आ गया 1, एंड 2 1 2, यहाँ पे आंसर आ गया 1। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1/1 यानी कि 1। तो यहाँ पे जो आंसर मिलता है वो मिलता है 1, इसलिए हम यहाँ पे इनको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो 2/7 जो है, तो 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7/2। ऑन द सेम टाइम यहाँ पे देखिए 7 एंड 1/7, बिकॉज 7 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1। कैसे, 7 यानी कि क्या, मैंने आपको पहले बोला था जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं था उनको 1 होता है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब होगा, सिर्फ 7 का मतलब होगा 7/1। ओके, 7, 7 1 7, 7 1 7, 1 1 1, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1/1 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हमें 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/6 रेज टू 3 इज 5/6 रेज टू -3। इसको और एक तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/5/6 ब्रैकेट रेस टू 3। अगर आपको इसको -3 नहीं लिखना है, यहाँ पे -3 नहीं लिखना है, तो आपको इस फॉर्मेट में उसे लिखना पड़ेगा। ये भी एक उसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हम इसे लिख सकते हैं। और देखिए और एग्जांपल, -2/7 इंटू 7/-2, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 2/2 1 2, 7 1 7। दो अगर मल्टीप्लिकेशन के साइन है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, मतलब प्लस हो जाता है वहां पे, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ऑन द सेम टाइम 7 स्क्वायर एंड 7 रेज टू -2, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गई। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल दिया 5/6 रेज टू -3, तो 7 रेज टू -2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/7 रेज टू 2, मतलब 7 स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ये आपके जानकारी के लिए। अंडरस्टूड। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।